फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 जो था हमने पिछले सेशन में डिस्कशन कर लिया था। उसमें क्या था, उसमें हमने उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे और हमने ये देखा था कि उसकी वैलेंस शेल कितनी होती है जो सेंटर में आते हैं इलेक्ट्रॉन, और कौन सा इलेक्ट्रॉन सेंटर में आएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लगेगा, ये सब हमने स्टडी किया था पार्ट 1 में। ठीक है, आज हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर पार्ट 2 में क्या स्टडी करेंगे। आज हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर पार्ट 2 में ये स्टडी करेंगे कि उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। कैलकुलेशन कैसे होती है, बॉन्ड पेयर पे बॉन्ड पेयर कहाँ लगेगा, लोन पेयर कहाँ लगेगा, और उसके चार्जेस जो चार्ज होता है वो किस साइड लगेगा। ठीक है, आज हम ये सभी स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और सभी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करेगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड इशू होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके, या मैंने जो अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। क्यू डिनोट फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये तो फॉर्मूला है टोटल इलेक्ट्रॉन का। अब इसके बाद फॉर्मूला है बॉन्ड पेयर कैसे आएगा। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब बॉन्ड पेयर निकाल लिया हमने, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब क्या बात करेंगे हम लोन पेयर की, क्योंकि लोन पेयर भी तो यूज होता है। लोन पेयर कैसे आएगा, अब लोन पेयर में हमेशा दो चीजें याद रखना। एक तो हम लोन पेयर यूज करते हैं, एक तो लोन पेयर की जगह हम यूज करते हैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और लोन पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्यू जिसको हमने डोनेट किया माइनस बॉन्ड पेयर, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास लोन पेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला आएगा ना तभी आप स्ट्रक्चर कर पाओगे, क्योंकि उसमें लोन पेयर की भी जरूरत होती है, बॉन्ड पेयर की भी जरूरत होती है, और टोटल इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत होती है, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी, कर लूं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल के साथ एक हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, H2। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स कितना है, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस नेगेटिव चार्ज 0 0, तो कितना आ गया, क्यों 2 आ गया हमारे पास। अब ये आ गया, अब बॉन्ड पेयर निकालेंगे। अब बॉन्ड पेयर कैसे आएगा, अब देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, H इनके बीच बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 1 2, इसके पास भी 2 बन रहे हैं, इसके पास भी 2 बन रहे हैं, तो कितना हो गया 2, ठीक है। अब आता है हम लोन पेयर की बात करते हैं कि लोन पेयर कैसा होगा, कितना होगा लोन पेयर इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर, तो मेरा कितना है 2 है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो क्योंकि हाइड्रोजन की कितनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो कंप्लीट हो रहे हैं ना, इसको कोई लोन पेयर की जरूरत ही नहीं है, तो कितने आ गया 0 आया, इसीलिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया जिन बच्चों कोई बात नहीं, ऐसे तो ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, बट इट्स ओके, मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, आपके डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको रख लूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ H3O पॉजिटिव। अब सबसे पहले, अब आपको पता है ना ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, 2 या 6, ज्यादा कितनी होती है 6 होती है। तो अब मैं क्या करूंगी, जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है
नेगेटिव चार्ज कितना है 3 माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, कितने हो गए ये 6 7 8 9 माइनस 8, टोटल आ गए 8। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर, अब बॉन्ड पेयर कितना है ऑब्वियसली डायग्राम बना के देख सकते हैं आप। ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 लग रहे हैं ना, तो 2 × 3 = 6 बॉन्ड पेयर आ गया। और लोन पेयर कैसे आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 माइनस बॉन्ड पेयर 6 = 2 आ गया। अब मैंने क्या बताया था, लोन पेयर या तो आप ये यूज कर सकते हो या तो फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही कर सकते हो। अब हमें सिंपल सी बात है, पहले प्रेफरेंस हम डबल डॉट को देंगे, ठीक है, लोन पेयर को। तो मैंने ये लोन पेयर यहाँ लगा लिया, तो कितने हो गए इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके 2 कंप्लीट हो गए, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या रह गया, अब इसके साथ पॉजिटिव चार्ज भी तो था। अब अगर तुम्हें याद हो तो हमने पोस्टुलेट्स जो करे थे पार्ट नंबर 1 में, तो मैंने आपको क्या बोला था, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज दिया होगा किसी स्ट्रक्चर में, तो वो कहाँ पे लगेगा, वो लगेगा सेंटर में। अगर तो वो नेगेटिव पे होता तो उसमें हमें उसकी हमें एक कैलकुलेशन के साथ हम निकाल सकते, बट पॉजिटिव है तो वो सेंटर में लगाना है, हमें बिना सोचे समझे उसको सेंटर में लगा दें। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। NH4 पॉजिटिव। अब सोडियम का कितना होता है सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक तो 2 होता है 5 होता है, पर हाईएस्ट क्या है 5 है, तो हम 5 को लेंगे। तो मैंने क्या था, क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस नेगेटिव चार्ज 4 माइनस पॉजिटिव चार्ज 1, तो कितना हो गया 8 आ गया। अब आता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर निकालेंगे हम, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा, स्ट्रक्चर बना लो, एंड 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना हो गया 2 × 4 8, तो लोन पेयर कितना आ गया 8 - 8 = 0। अब हम 0 आ गए लोन पेयर, बॉन्ड पेयर है ये, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी कंप्लीट हो गए, इसके 2 कंप्लीट हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सेंटर में। ये था एग्जांपल, ठीक है। आई होप आपको पॉजिटिव चार्ज वाला पता लग गया होगा। अब हम एक नेगेटिव चार्ज वाला करेंगे, उसमें थोड़ा सा इशू ये है कि नेगेटिव चार्ज आता है अगर सेंटर में तो ये दिक्कत होती है। चलो मैं आपको भी एग्जाम्पल बताऊंगी, तो मैं आपको उसमें बता देती हूँ, फिर उसके साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा दूँगी, आप ये नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। चलो अब हम बात करते हैं NO3 पॉजिटिव की, ठीक है। अब आपको सोडियम का पता है ना, 2 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन का 2 और 6 होते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या था, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला सिंपल सा था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम कितना था 5 प्लस कितना ये नेगेटिव चार्ज 3 × ये ऑल एटम पे है ना, 3 × 6 माइनस फिर -1, कितना हो गया 5 + 18 + 1, कितने हो गए 18 1 9 9 1 5 24 आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितना आएगा, 3 बॉन्ड्स हैं, 3 × 2 6, तो लोन पेयर कैसे आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, तो 24 - 6 = 18। अब 18 आ गया। अब मैं डायग्राम बना देती हूँ इसका, 1 2 3 थे ना, हाँ। अब 18 है, अब मैं 18 पे या तो डॉट यूज कर सकती हूँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं इनको कंप्लीट करती हूँ, मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, कितने हो गए 2 4 5 6। अब इसके तो 6 कंप्लीट हो गए शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके 8 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए इसके भी। अब मैंने 6 यहाँ यूज़ करे, 6 यहाँ यूज़ करे,
अब 6 मैं आप यूज़ कर लूँगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बोन पेयर अपॉन 2। तो अब हम इन सब के चेक करेंगे। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब मैं सबका चेक करूँगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 6। अब इस पे लोन पेयर कितना है 4 1 2 3 4 4। बोन पेयर कितना है 1 2 3 4 4 अपॉन 2 2 2 जा 4 6 में से 4 गए 2 2 में से 2 गए 0, तो 0 आ गया, तो इस पे नहीं आएगा नेगेटिव चार्ज। अब मैं बात कर रही हूँ सेकंड की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट का था, अब ये सेकंड की बात कर रही हूँ। सेकंड पे कितना है 6 माइनस लोन पेयर 6 माइनस बोन 2 अपॉन 2 2 में से 2 गए 1 6 में 6 गए 0 -1। अब यहाँ पे -1 आ गया। अब मैं एक बार थर्ड का निकाल लेती हूँ। मैं थर्ड का ये निकाल लेती हूँ 6 माइनस अपॉन -2.2 -1, इसका भी -1 आ गया। अब मैं इसका निकाल लेती हूँ नाइट्रोजन का। अब हम नाइट्रोजन का चेक करेंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन का चेक करती हूँ, नाइट्रोजन का 4, ठीक है। अब इसका कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस कोई लोन पेयर है नहीं है 0, ठीक है। माइनस बोन पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अपॉन 2 2 4 जा 8, ठीक है। 5 में से 4 गए 1, तो प्लस का 1 आ गया, तो ना ये आ सकता है, तो हम यहाँ पे भी चार्ज लगा सकते हैं, यहाँ पे भी चार्ज लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चार्ज लगा दिया। तो ये होता है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। आई होप गाइस आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, और बोन पेयर कैसे निकालते हैं और लोन पेयर कैसे निकालते हैं, और आपको ये एग्जांपल्स भी समझ आए होंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू गाइस।